पशुपतिनाथ भगवान की जय। आइए सर्वश्र भगवान श्री सीताराम जी सरकार श्री पशुपतिनाथ भगवान की दिव्यतम चरणारविंद का ध्यान करते हुए हम आप सभी आज तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ में कथा में प्रवेश करें। भगवान की बड़ी अनुकंपा से हम सभी के जीवन में ये सौभाग्य उदय हुआ है। काठमांडू नेपाल की पावन धरा में भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दिव्यतम चरणारविंद में बैठकर पशुपतिनाथ भगवान की दिव्यतम प्रांगण में विराजमान होकर हम आप सभी इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। ये पशुपतिनाथ भगवान की बड़ी दिव्यतम अनुकंपा है, कृपा है। ऐसे भगवान की अद्भुत कथा को श्रवण पान हम आप सभी कर रहे हैं। कल की पावन कथा में हम आप सभी लोगों ने श्रवण पान किया कि किस भांति भोलेनाथ जी माता सती की देह को लेकर के चले और यहीं पर विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के लगते ही सती माता की देह के अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ सिद्धपीठ की स्थापना हुई। ऐसी माता भगवती शिव और शक्ति दोनों ही अद्भुत कृपा करने वाले हैं। महाराज भोलेनाथ जी यहाँ पर शक्तिपीठ सिद्धपीठ की स्थापना की और सती माता ने अपनी देह को जब त्याग किया तो देह को त्यागते समय श्री हरि से एक ही वरदान मांगा है। बाबा दर्शन कराए हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखे, सती मरत हरि सर बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। गोस्वामी जी मानस में लिखे कि सती मरत हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी कहती हैं कि मेरा जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में ही अनुराग बना रहे। हे प्रभु श्री हरि ऐसी कृपा करना। और सती जी ने देह त्यागते समय वरदान मांगा, इसलिए कृपा हुई भगवान श्री हरि की और तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी अब अपना जब दूसरा जन्म ली बड़े भाव से हिमाचल और मैना के घर में यहाँ पार्वती रूप में जन्मी है माता भगवती जगदम्बा। पार्वती जी का जब से दिव्यतम जन्म हुआ, मैना जी हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हैं। हिमाचल राज और मैना खूब प्रकार से सबको आनंद देते हैं, खूब बधाई लुटाते हैं। कन्या हुई है, जहाँ भी कन्या का जन्म होता है महाराज वहाँ पर सब प्रकार से सुख समृद्धि विराजमान हो जाती है। इसलिए सब प्रकार से बेटियों को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ का काम करती है, इसलिए धन्य है। एक शायर भी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पर पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ जब परिवार पर पड़ा तो
ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। बेटियां क्या नहीं कर सकती महाराज। इसलिए सब प्रकार से बेटा होने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतना बेटी होने पर भी करनी चाहिए कि क्योंकि बेटी वो अनमोल नगीना है जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। पार्वती जी जन्मी, सबके हृदय में अपार आनंद हुआ, प्रसन्नता छा गई और मैना जी तो झूम झूम करके नाच नाच करके कहती हैं क्या, बड़ा ही सुंदर भाव। मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम बाटूं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आई, मेरी मैया मेरे बोलिए जगदम्बा मैया की, बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की। हिमाचल राज और मैना दोनों बड़े प्रसन्न हैं। उनके घर में दिव्यतम रूप में कन्या पार्वती का आगमन हुआ है। पार्वती जी बड़े दिव्यतम गुणों से, स्वभाव से हिमाचल राज और मैना को खूब प्रसन्न रखती हैं, खूब करुणा दया भी करती हैं। नारद जी
दिव्यतम रूप में जब आए तो हिमाचल राज और मैना बड़ा स्वागत किए। संत आए तो नारद जी को बड़ा सुंदर आसन दिया, बैठे। हिमाचल राज कहने लगे, महाराज, हिमाचल राज ने कहा, नारद जी आप तो संत हैं, महात्मा हैं, कृपा करके बतलाइए ना कि मेरी इस कन्या के गुण दोष क्या होंगे। तो पहले तो नारद जी बड़ा सुंदर गुण ही गुण बतलाए कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत पिया ही प्यारी। खूब प्रकार से बतलाया, लेकिन फिर बाद में एक दोष इस भांति बतलाया। नारद जी कहने लगे कि वैसे तो आपकी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, पर इसे जो वर मिलेगा वो कैसा होगा। कहा, जोगी जटिल काम मनो नगन अमंगल भेष, और अस स्वामी यही कह मिलही परी हस्त असीरे। कहा इसे जो वर मिलेगा ना वो कैसा होगा। कहा, जोगी जटिल काम मन, योगी होगा, जटाधारी होगा, सांप बिच्छुओं को साथ में रखने वाला होगा, नर कपालों की माला पहनने वाला होगा, उदासीन होगा। और इस भांति जैसे जैसे बतलाया तो अब हिमाचल राज और मैना कहने लगे, विचार करने लगे कि बताओ, हमारी कन्या तो सब सुलक्षणों से संपन्न है, पर इसे ऐसा वर मिलेगा। तो हिमाचल राज और मैना थोड़े उदास से हो गए। तो नारद जी कहने लगे कि हे हिमाचल राज, महाराज इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं है। मैंने जो जो अवगुण बताए हैं ना वर के, ये सब बाबा भोलेनाथ में सद्गुणों के रूप में संपन्न है। दूसरे में देखोगे तो ये सब अवगुण दिखाई देंगे, लेकिन कहते हैं समर्थवान को दोष नहीं लगता। जैसे गंगा, नर्मदा इत्यादि इत्यादि जो पवित्र पावन नदियां हैं, इनमें यदि कहीं थोड़ा सा अपवित्र जल भी आकर के मिल जाए तो गंगा कभी भी अपवित्र नहीं होती, वो तो पावन है, वो तो पवित्र है। इसलिए भाई यहाँ पर बतलाया कि समर्थवान को दोष नहीं। भोले बाबा के रूप में ये जितने अवगुण हैं ये सब सद्गुणों के रूप में संपन्न है। इसलिए आपकी कन्या आज बड़े भाव से भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेगी तो भोलेनाथ पति रूप में जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई। हिमाचल राज और मैना थोड़े सोचे लगे कि हमारी कन्या सुकुमारी है, सुकोमल है, ये कैसे तपस्या करेगी। पर पार्वती जी ने समझाया, माँ तू पितहि बहुविधि समुझाई, और चली उमा तपो हित हरसाई। आज पार्वती जी तपस्या करने के लिए आ गई। बड़ा ही कठोर तप किया, और जब तप चरम सीमा पर पहुंचा तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि भयहु मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी। आप चिंता मत करो शैलपुत्री, हे भगवती जगदम्बा, आपको निश्चित रूप से भोले बाबा की प्राप्ति होगी। ये पार्वती जी का सुंदर चरित्र बतलाया। अब भोले बाबा क्या कर रहे हैं तो बाबा कहे हैं, लिखे, जब ते सती जाई तनु त्यागा, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से सती जी ने अपनी देह को त्याग किया तब से भोले बाबा के मन में तो ऐसा वैराग्य जगा,
कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है तो भोले बाबा श्रोता बन करके बड़े भाव से कथा सुनने लगते हैं। यदि कोई अच्छा श्रोता मिल जाता है तो भोले बाबा वक्ता बन करके कथा को कहने लगते हैं। और जब श्रोता और वक्ता दोनों की अनुपस्थिति हो जाती है तो भोले बाबा उस कथा का हृदय में चिंतन मनन करने लगते हैं। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि कोई कथा सुनाने वाला है तो सुन ले, कोई भगवत प्रेमी है जो कि कथा कह रहा है तो उससे कथा सुन ले, जो बड़े भाव से कहे उससे सुने, जो सुनाने वाला उससे कहे। ऐसे भाव में जब वक्ता श्रोता की अनुपस्थिति हो जाए तो फिर कथा का हृदय में चिंतन मनन करने लगे, ये जीवन में हो जाए। भोले बाबा जैसा जीवन हो। राम जी आए भोले बाबा के पास, कहने लगे, हे भोलेनाथ जी, आप मेरे नाम का सदैव गुणगान करते हैं, लेकिन मेरी एक बात जरूर स्वीकार करें। भोले बाबा ने कहा, कहिए स्वामी। हे प्रभु कहिए, क्या बात। राम जी ने कहा कि हे भोले बाबा, आप पार्वती जी के साथ में विवाह कर लीजिए। तो भोले बाबा कहने लगे कि ठीक है प्रभु, समय आने पर विवाह करूंगा, क्योंकि आराध्य की बात, इष्ट की बात मान लेनी चाहिए। तो आज बड़े भाव के साथ में कह दिया, वचन दे दिया। राम जी चले गए। यहाँ भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषि से कहने लगे भोले बाबा ने कहा, सप्त ऋषियों जाओ, जा करके पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लो। और सप्त ऋषि पहुँचे जब पार्वती जी के पास में, तो देखा है कि पार्वती जी ने तो तपस्या में अपने आप को इस भांति बना लिया जैसे एक मूर्ति होती है, वैसी ही सती जी दिखाई पड़ रही। सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे सती जी, आप ऐसे वर को लेकर के क्या करेंगी जो कि निर्गुण है, नीलज है, नर कपालों की माला रखने वाला, जिसके पास ना घर है ना परिवार है। ऐसे के साथ विवाह करके आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारी बात मानो, शिव जी को छोड़ दो, हमने आपके लिए उचित वर तलाश किया। सप्त ऋषियों ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं कि हे सप्त ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे हृदय में तो भोले बाबा ही विराजमान है। मैं भोले बाबा को ही पति रूप में चाहती हूँ। मेरे नारद जी, मेरे गुरु नारद जी ने मुझसे कहा है कि मुझे भगवान मिलेंगे। सप्त ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी के कहने से कभी किसी का घर नहीं बसा, इसलिए अपने नारद जी के वचनों को छोड़ दो। आज पार्वती जी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे सपने में भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए मैंने तो अपने गुरु नारद जी के वचनों को अब अपने आप से बांध लिया है। अब नारद जी के वचनों पर विश्वास करके मेरा घर बसे या उजड़े, इसमें मुझे चिंता नहीं है। मैं तो भोले बाबा को प्राप्त करना चाहती हूँ। महाराज, ऐसा दिव्यतम अनुराग देखा है, ऐसा प्रेम गुरु के वचनों के प्रति। और वही पार्वती जी कहने लगी कि हे सप्त ऋषियों, मेरा एक जन्म का नहीं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभुनत रहु कुंवारी। मेरा एक जन्म का नहीं, जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों तक यही हट है कि भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में मिले। भोलेनाथ नहीं मिले तो कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और को नहीं वरूंगी। इतना प्रेम है, अद्भुत है। आज सप्त ऋषियों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बारंबार माता भगवती की जय जयकार करने लगे। हे शैलपुत्री आपकी जय हो, हे भगवती आपकी जय हो, आप जैसा और कौन होगा। बारंबार जय जयकार करके सप्त ऋषि भोले बाबा के पास आए। और भोले बाबा को आज जब समस्त पार्वती जी की बात बतलाई तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भोले बाबा ने जैसे पार्वती जी का प्रेम सुना, भोलेनाथ जी के नेत्र बंद हुए, समाधि लग गई।
देवतागण सोचने लगे कि भोलेनाथ की समाधि 1-2 दिन या 1-2 वर्ष की नहीं लगती। सती जी के समय समाधि लगी थी तो बीते सम्मत सहज 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे, इसलिए अब इनकी बहुत जोर से समाधि ना लग जाए, इसलिए समाधि लगने से पहले ही तोड़ देना चाहिए। तो आज देवतागण पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी कोई कार्य बनाइए, भोले बाबा की समाधि को भंग करवाइए। ब्रह्मा जी पहुँच गए किसके पास? कामदेव के पास। कामदेव के पास आए और कामदेव से कहा, कामदेव चल कर के भोले बाबा की समाधि भंग करो। कामदेव ने कहा, महाराज भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब समस्त जगत का कल्याण इस विवाह में है, पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हो जाए, इसमें समस्त जगत का निहित है, कल्याण है, इसलिए सब भांति तुम्हें ये कार्य करना ही होगा। कामदेव चल पड़ा ब्रह्मा जी की बात मान करके। भोले बाबा समाधि लगाए थे। कामदेव आया, आज पूरी प्रकृति में काम व्याप्त हो गया। पशु पक्षी नभ जल थल चारी और भय काम बस समय विषारी। सब समय की सीमा को छोड़कर काम के अधीन हो गए। आज यहाँ पर कामदेव ने 5 बाणों का प्रभाव किया है भोलेनाथ के ऊपर। भोलेनाथ आज जान गए, दोनों नेत्र खुले और जैसा ही तीसरा नेत्र खुला कामदेव पर दृष्टि गई, कामदेव चल करके वहीं पर भस्म हो गया। आज कामदेव भस्म हुआ और महाराज कामदेव जब भस्म हुआ, देवतागण हर्षित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आपने कार्य बना दिया, अब चलिए चल करके भोलेनाथ जी से विवाह की बात करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तुम ही आगे क्यों नहीं होते? तो इंद्र ने कहा, महाराज अभी अभी तो कामदेव को भस्म किया है, आप तो थोड़े बुजुर्ग भी है इसलिए आगे हो जाइए, तो हम तो पीछे पीछे तो हैं ही। आज ब्रह्मा जी ठीक है आगे आगे हो गए, देवतागण पीछे पीछे और बड़े भाव सहित सब पहुँचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी के पास जब ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया और ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवों के देव महादेव आपको बारंबार प्रणाम। महादेव कहने लगे, हे ब्रह्मा जी आज यहाँ कैसे आना हुआ? तो बड़े भाव के साथ में अब ब्रह्मा जी डायरेक्ट नहीं कह रहे, पहले इनडायरेक्ट कहा भोले बाबा बहुत समय हो गया स्वर्ग में किसी के विवाह का दर्शन नहीं किया, इसलिए विवाह का दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा तो जानते हैं कि ये सब देवतागणों का कार्य है। देवतागण जो है वो तारकासुर से बड़े परेशान हैं, इसलिए आए हैं। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु हम सभी के हृदय में यही इच्छा है, आकांक्षा है, प्रबल इच्छा है कि आप पार्वती जी के साथ में विवाह कर लीजिए। और महाराज बड़ा ही दिव्य समय हुआ। भोले बाबा भी जान रहे हैं कि राम जी को वचन दिया है, इसलिए विवाह तो करना ही है, इसलिए कहा ठीक है ब्रह्मा जी आप तैयारी कीजिए, हम विवाह के लिए तैयार। जैसे ही आज भोलेनाथ जी ने हाँ कहा, ब्रह्मा जी ने देरी नहीं की, तुरंत लग्न पत्रिका सजवाने के लिए सप्त ऋषियों को हिमाचल नगरी में भेजा, हिमाचल राज के पास। यहाँ बड़ी सुंदर लग्न पत्रिका तैयार हुई। शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में भोले बाबा का विवाह निश्चित हो गया। और सारे देवतागण जब जान गए कि भोले बाबा का विवाह होने वाला है, सब सोचने लगे कि तैयारी करें। सब अपने अपने धाम गए, अपने अपने को सजाने से पहले अपने अपने वाहनों को सजाने की तैयारी करने लगे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। आज सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाते हैं, विष्णु जी गरुड़ को सजाते हैं, इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बढ़िया सुंदर सुंदर चमकीले चमकीले वस्त्र डालकर देख रहा है कि कौन सा अच्छा लगेगा। आज यमराज तो गजब ही कर रहे हैं, अपने काले भैंसे को सुभाती घिस रहे हैं, मानो भोले बाबा का विवाह भैया तुझे तो गोरा ही करके ले जाऊंगा। सब तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ शिव जी के गण चुपचाप बैठे। शिव जी कहने लगे, अरे गणों क्या बात है, इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हो? तो आज
गण कहने लगे प्रभु जिसके घर में विवाह होता है उसको बहुत चिंता होती है, आपको कोई चिंता नहीं हो रही? भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे अरे गणों, चिंता तो उसको हो जिसके घर हो, हमारा तो घर ही नहीं है तो चिंता काहे की? हाँ, तो गण कहने लगे प्रभु लेकिन सब अपने अपने धाम गए, सब सज धज करके आ जाएंगे और आप यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप भी सज जाइए, सवर जाइए। तो आज भोले बाबा कहने लगे गणों तुम ही मेरा सुंदर श्रृंगार करो। आज शिव जी के गण शिव जी का बड़ा ही दिव्यतम श्रृंगार करने लगे और अद्भुत श्रृंगार गोस्वामी जी मानस में दर्शन कराए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। आज शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले शिव जी की जटाओं को देखा। आज गणों ने समस्त जटाएं समेटी। अब उस समय कोई रबर बैंड का सिस्टम था नहीं। भोले बाबा की जटाओं को बड़े भाव से एक सर्प लिया और उसी के सहारे भोले बाबा की समस्त जटाएं बांधी और इस भांति बांधी है जैसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट धारण किया हो। बड़ा ही अद्भुत। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, भगवान भोलेनाथ जी को मोरू पहनाया गया। बड़ा सुंदर सांपों का, छोटे छोटे पतले पतले सुंदर सुंदर सर्पों का मोरू बनाया गया। भोलेनाथ को मोरू पहनाया गया। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, भोलेनाथ ने कुंडल कंकण पहने, वो भी सर्प के ही पहने। बड़ा श्रृंगार हुआ। तन विभूति। अब भोले बाबा सुंदर कैसे बने? तो गण गए शमशान। शमशान जाकर के वही मुर्दे की राख ला करके आज गणों ने भोले बाबा को दी और कहा भोले बाबा इसे लगाइए, ये तो बड़ा वीआईपी पाउडर है, ऐसा है इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, प्रभु इसे लगाइए, आप बड़े सुंदर लगेंगे। और मेरे देवों के देव महादेव ने उसी राख को लिया और बड़े भाव से तन भभूति पूरे शरीर में भोले बाबा ने भस्म रमाई। भस्म रमाने का एक कारण और भी है। भोले बाबा कहते जीवन में कितना ही काला गोरा सावला जैसा भी व्यक्ति हो, पर जब उसके प्राण समाप्त होते हैं तो उसे मुट्ठी भर राख ही होना पड़ता है, जो कि जीवन की सत्यता है। इसलिए ऐसी सत्यता को जीवन में अपनाया है मेरे भोलेनाथ जी ने। उस मुर्दे की राख को लगा करके तन भभूति पट के हरि छाल। अब भोले बाबा पहने क्या? तो कहा दिव्यतम बाघांबर जिस पर बैठते हैं भोले बाबा, आज वही बाघांबर पर भागांबर मेरे भोलेनाथ जी ने पहन लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। आज जटाओं में गंगा जी, 3 नेत्र, नर कपालों की माला, आज गले में सर्प, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। भोले बाबा का बड़ा ही दिव्य श्रृंगार हुआ। और अब भोले बाबा बैठे किस पर? गणों ने कहा प्रभु बताइए क्या लेकर के आए? रथ, हाथी, घोड़ा किस पर बैठेंगे? भोले बाबा कहने लगे हम तो अपने नंदी पर बैठते हैं और नंदी पर ही बैठेंगे, क्योंकि नंदी जो है वो साक्षात धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा धर्म की सवारी करने के लिए आज नंदी पर विराजमान हुए। भोले बाबा तैयार हुए।
अब बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सब देवताओं का साम्राज्य, देवतागण सज धज करके आ गए, कुटुंब अपने परिवार के साथ आए। जैसे ही भोले बाबा का श्रृंगार देखा, अरे राम राम, सब देवतागण सोचने लगे, विष्णु भगवान विचार करने लगे, यदि ऐसे भोले बाबा हिमाचल नगरी जाएंगे तो वहाँ पर महाराज कोई भी पानी नहीं पूछेगा, इसलिए क्या किया जाए। विष्णु भगवान कहने लगे, देखो बारात जो है ना वो बड़ी लंबी हो गई, इसलिए काम करो, सब अपने अपने परिवार, अपने अपने कुटुंब को लेकर के चल दो। और महाराज आज सब अपने अपने कुटुंब परिवार के साथ जब चलने लगे तो गण कहने लगे, प्रभु भोले बाबा ये कैसे बाराती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, बारात चल पड़ी और दूल्हा बैठा ही है। तो भोले बाबा ने कहा, देखो सब अपने अपने कुटुंब और परिवार के साथ जा रहे हैं, अपन अपना परिवार बुला लेते। और महाराज परिवार बुलाया, अद्भुत। आज भोले बाबा ने स्वयं निमंत्रण दिया कि जितने भी भूत प्रेत पिशाच आकिनी डाकिनी सब है, सब आ जाओ मेरे विवाह में, सबको निमंत्रण है, सबका स्वागत है। आज नाना वाहन नाना भेसा धर के सब भूत प्रेत इकट्ठे हो गए और भोले बाबा के चरणों में सर नवाया। ऐसे ऐसे भूत प्रेत, किसी का एक भी मुख नहीं तो किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख बने, किसी का एक भी हाथ पैर नहीं तो किसी के पूरे शरीर में हाथ पैर, कोई बहुत मोटा ताजा, कोई बिल्कुल दुबला पतला हड्डी सा। ऐसे ऐसे भूत प्रेत शरीर में ताजा रक्त लपेटे हुए, नर कपालों की माला पहने हुए, भयंकर भयंकर आवाज करते हुए सब भूत प्रेत पिशाच जो है भोले बाबा की बारात में सम्मिलित हो गए। और ऐसे ही भोले बाबा की बारात अब चली हिमाचल नगरी की ओर। और हिमाचल नगरी में सभी लोग जा रहे, गाजे बाजे के साथ भोले बाबा की बारात चली। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई हिमाचल शंकर की बरतिया हिमाचल
बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। आज महाराज बड़े भाव से में भोले बाबा की बारात चल पड़ी। हिमाचल नगरी भोले बाबा की बारात पहुंचती है। ऐसा अद्भुत रूप में भोले बाबा की बारात पहुंची हिमाचल नगरी। अब अगवानी करने वालों को सूचना मिली। सब रथ हाथी घोड़े सजाए, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े साथ में आए। और अगवानी करने वालों ने जब बाकी बाराती देखे तो तब तक तो ठीक था। सब सोचने लगे कि बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पर महाराज बाराती देखते 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 जब भोले बाबा पर दृष्टि गई तो महाराज सब रथ हाथी घोड़ा वहीं छोड़े और भागे। कितने सारे भूत प्रेत पिशाच है और सब भागे, छोटे छोटे बच्चे भी घर भागे। जा कर के आज बड़े भाव के साथ में माताजी पिताजी कहने लगे, बेटा बताओ बारात कैसी है। कहा बारात बाद में बताएंगे, पहले दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि इतने सारे भूत प्रेत हैं, यदि एक आध घर में आ गया तो बड़ा विचित्र घटना हो जाएगी। तो आज छोटे छोटे बच्चे बताते हैं, कहते हैं, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से आलाप और प्रलाप, कोई करे भय से, कोई करे भय से आलाप और प्रलाप, कोई करे, कोई करे आँख बंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। महाराज ऐसी अद्भुत बारात। माता पिता समझ गए कि भाई वो बड़ा व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा जो कि शिवजी और पार्वती जी के विवाह का दर्शन करेगा। यहाँ भोले बाबा को जन्माष्टमी में ले जाया गया, बारात को जन्माष्टमी में ठहराया। मैना जी बड़ी सुंदर आरती की थाल सजाई कि मैं स्वागत करूँगी। और जैसे ही मैना जी पहुँची, भोले बाबा का भेष देखा तो विकट भेष रुद्र ही जब देखा। आरती की थाल छूट गई। मैना जी भाग करके पार्वती जी के पास आई। मैना जी देखती हैं मेरी कन्या जो है इतनी सुंदर दुल्हन की भांति सजी हुई है, अद्भुत रूप में श्रृंगार है, सुकुमारी है, सुकोमल है। इतनी सुंदर कन्या को ऐसा बावला वर। मैना जी कहने लगी कि मैं पार्वती तुम्हें लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी, अग्नि पे बैठ जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन इस बावले वर के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती जी ने समझाया। अब विवाह लगवाया था नारद जी ने, तो तुरंत कहा कि नारद कर में काह बिगाड़ा और भवन मोर जिन बसत उजाड़ा। अरे नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई महाराज। और नारद जी को जब मालूम पड़ा कि पार्वती यहाँ पर मैना जी कह रही हैं कि विवाह नहीं होने देंगी, नारद जी तुरंत पहुँच गए भोले बाबा के पास। कहने लगे, प्रभु ये कैसा भेष धर के आए, कृपा करिए अपना दिव्यतम रूप धर लीजिए। आज भगवान भोलेनाथ जी अपना दिव्यतम रूप धर लेते हैं। और भगवान है कैसे, कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भोलेनाथ जी दिव्यतम कैसे है, कहा कर्पूर गौरम। कपूर जितना श्वेत होता है उतने ही श्वेत वर्ण के मेरे भोलेनाथ जी हैं। करुणा के अवतार हैं, दीनों पर दया करने वाले, अनाथों के नाथ दीनानाथ मेरे भोलेनाथ जी हैं। ऐसे दिव्यतम रूप में भोलेनाथ आज अपना दिव्य रूप धर लिए।
नारद जी पहुँचे मैना जी के पास में, सप्तऋषि हिमाचल राज सब उपस्थित हैं और बड़े दिव्यतम रूप में बतलाया नारद जी ने कि हे मैना जी, जिन्हें आप साधारण कन्या समझ रही हो, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये सदा भोले बाबा के साथ में रहने वाली है। इसलिए आदिशक्ति भवानी है जो तुम्हारे घर में कन्या बन कर के आई। अब तुम्हारा दिव्य धर्म यही कहता है कि पार्वती जी का हाथ भोले बाबा के हाथ में सौंप। मैना जी प्रसन्न हुई, जब जान गई कि मेरे घर में माता भगवती ने अवतार लिया तो बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवती की जय जयकार की। और फिर बड़ा ही सुंदर महाराज यहाँ विवाह दिव्य वेदिका बनी हुई है, वहीं पर सिंहासन विराजमान है, भोले बाबा विराजमान हुए। पार्वती जी दिव्यतम 16 श्रृंगार करके आ जाई। ऐसी सुंदर स्वरूप मेरे भोलेनाथ जी का और दिव्य शोभा पा रही पार्वती जी आज विराजमान हुई भोले बाबा के वाम भाग में। और ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, जितने सब उपस्थित हैं, आज समस्त ब्राह्मण जनों ने वेद की जितनी रीतियां हैं उन समस्त सुंदर रीतियों से बड़े भाव के साथ में भोले बाबा और पार्वती जी का ऐसा सुंदर विवाह संपन्न कराया है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, गौरी शंकर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। इस भांति भोले बाबा और पार्वती जी के दिव्यतम विवाह के साथ आज विश्राम दिवस, कथा का जो आज तृतीय दिवस है, विश्राम दिवस है, बड़े भाव के साथ में आज की पावन कथा को हम सभी लोग यहीं पर भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद में प्रेम सहित विश्राम देते हैं। और 3 दिन की समस्त यह पावन कथा भगवान श्री पशुपतिनाथ जी भगवान के चरणारविंद में, श्री सीताराम जी के चरणारविंद में प्रेम सहित समर्पित करते हैं। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय, बोलिए सब संतन की, सब भक्तन की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आए बड़े भाव से संकीर्तन कर लें और उसके बाद आरती करके वाणी को विश्राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की जय। आए हम सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे, सभी लोग जय जयकार करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री राम कीर्ति कलित ललित सिया पी की, कीर्ति कलित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, पशुपतिनाथ भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की हर हर महादेव हर।